आदाब दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद गुजरात से रीकाउंटिंग को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक सीट है खेड़ा ब्रह्मा, यहां पर अब फिर से वोटों की गिनती को लेकर के बड़ी खबर है। इसकी जानकारी आगे इस वीडियो के जरिए से आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब यह खरीद फरोख्त को लेकर के बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह से, यह भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं के अलूल जलूल बयान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने हिमाचल चुनाव पर एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुन करके आप भी परेशान हो जाएंगे। आगे हम इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की, गुजरात विधानसभा चुनाव। आप जानते हैं चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं। बीजेपी 157 सीटें, कांग्रेस 17, आम आदमी पार्टी 5 और अदर के खाते में 4 सीटें गई हैं। जबकि हिमाचल के अंदर 40 बीजेपी कांग्रेस, 25 बीजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है और 3 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के खाते में गई हैं। लेकिन गुजरात के अंदर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बावजूद भी बीजेपी के नेता एक एक सीट पर मारामारी कर रहे हैं। हम आपको खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में रिकॉर्ड बनाते हुए पहली बार 156 से ज्यादा सीटें दर्ज की हैं, यानी सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां पर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनेगी, लेकिन इसके बावजूद भी यहां एक एक सीट के लिए लड़ाई जारी है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि खेड़ ब्रह्मा एक सीट आती है गुजरात के अंदर। यहां पर भाजपा की तरफ से जब चुनाव भाजपा के कैंडिडेट हार गए और कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट यहां पर चुनाव जीत गई, तब भाजपा के कैंडिडेट अब यहां पर रिकाउंटिंग की मांग करना शुरू कर चुके हैं। खबर यह आ रही है कि जो है यहां पर केवल 9,000 वोटों की गिनती बाकी थी। ऐसे में कांग्रेस की किसी भी सूरत में जीत नजर आ रही थी, यानी कि कांग्रेस ने इतना बढ़त बना लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी इस सीट पर हर तरीके से चुनाव जीतना चाहती थी और यहां पर चुनाव आयोग से अपील की कि तमाम वोटों की फिर से गिनती की जाए, रिकाउंटिंग की जाए। जबकि आप समझ सकते हैं कि लगभग 9,000 के करीब वोटों से कैंडिडेट चुनाव हारा है, लेकिन उसके बावजूद भी रिकाउंटिंग की मांग को लेकर के चुनाव आयोग बीजेपी के नेता गए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि हम इस सीट पर रिकाउंटिंग नहीं करवाएंगे। थोड़ा बहुत मार्जिन होता तो अलग बात है, आप जो है हजारों में वोटों का मार्जिन है, उसमें आप रिकाउंटिंग करवाएंगे तो हम रिकाउंटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद बीजेपी ये सीट हार गई है। खेड़ ब्रह्मा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई है। खैर, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी हर तरीके से फिर एक बार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा वाला जो प्लान है, जो ऑपरेशन है, वो चलाने की कोशिश में है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाना होगा, यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिया गया। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनाता हूं। दरअसल उनकी तरफ से कहा क्या गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को कहा है कि पार्टी को अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाना होगा। भाजपा कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने बघेल को हिमाचल चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। उन्होंने इन अटकलों को हालांकि खारिज जरूर कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश से पार्टी के नवनिर्वाचित जो एमएलएज हैं उनको छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हिमाचल के अंदर ही रखेगी। मुख्यमंत्री ने रायपुर में संवाददाताओं से कहा है कि हमें विश्वास था कि हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन
लेकिन उसके बावजूद भी अब जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तो हमारे फेवर में आ रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी यहां पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कल देवेंद्र फडणवीस एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ जाकर के मुलाकात उन्होंने कर ली। रिजल्ट पूरा आया भी नहीं था और मुलाकात उनकी शुरू हो चुकी थी कि अगर 2, 4, 5 सीटों से मामला रह भी जाता है तो हम यहां पर दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। खैर, अभी तो फिलहाल हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार जरूर है, लेकिन यह सरकार कितने दिन चलने वाली है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब 16, 17 विधायकों को इस्तीफा दिलवा दिया जाता है, कर्नाटक में आप देख लीजिए, आप जो है उसके बाद मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तो ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो आने वाले दिनों में हिमाचल के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं की जो बौखलाहट है वो लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जो अक्सर बयान किस तरह के देते हैं और अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहते हैं, ये आप लोगों ने इनके बयानों को भी सुना होगा, इनको देखा भी होगा। अब गिरिराज सिंह हिमाचल प्रदेश चुनाव हारने के बाद बता रहे हैं कि हम चुनाव हारे नहीं है, 1% मत से हम हारे हैं। अगर यही हिमाचल के अंदर जीतते तो कहते नहीं, जीत तो जीत होती है। खैर, साहब ने कहा क्या है पहले सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। 2 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल और गुजरात। हिमाचल में हम चुनाव हारे नहीं, बदलाव होते रहा है वहां, लेकिन हम 1% मत के अंतर से केवल चुनाव हारे हैं। इसलिए मैं हिमाचल की जनता को भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन गुजरात ने जो इतिहास रचा है, गुजरात की जनता ने गुजरात के अपमान का बदला लिया। मोदी आज गुजरात के लिए एक आन मान शान है। आज मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस आज वहां मात्र 17 सीटों पे अटक गई है और वो 17 सीट मत प्रतिशत भी 18% उसके मत गिर गए। ये आत्मचिंतन का है। एक बहुरूपीय भी वहां गए, बहुरूपीय को भी उन्होंने तो कह दिया था मैं ही सरकार बना रहा हूं। उनको भी जनता ने वहां से बाय बाय करा दिया। मैं हिमाचल और गुजरात की जनता को, गुजरात के नौजवानों को कोटिशा धन्यवाद देता हूं। गुजरात ने अपने अपमान का बदला लिया। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान देखा, ये बयान गिरिराज सिंह का है जो कि पूर्व जो है मतलब केंद्रीय मंत्री भी हैं फिलहाल, लेकिन ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम चुनाव हारे नहीं है, बल्कि 1% से हम चुनाव हारे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि चुनाव हारे नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं 1% से हम हारे हैं। तो आप समझिए कि इनके बयान को किस तरह से लिया जाए, हार किस वजह से लिया जाए या यही चुनाव जीते हैं इस तरह से लिया जाए। उसके साथ साथ वही कहावत हो गई कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि डॉलर ऊपर जा रहा है। उसी तरीके से इन्होंने बयान दिया है। उसके बाद गुजरात चुनाव पर भी बयान दिया है और आम आदमी पार्टी को बहरूपिया बता दिया है। खैर, इनके बयान को आप किस तरह से लेते हैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।